हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल हिंदी मीडियम क्लासेस पर। तो आज हम इस वाले गणित को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस गणित के पहले पार्ट को हल करने वाले हैं, प्रश्नावली 1.1। ठीक है, तो चलिए इसके एक एक सवाल को हल करके आपको बताते हैं। इसमें सभी सवालों को इंक्लूड किया गया है, तो देख लीजिए आप। ये वाला चैप्टर है। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 ये वाला, इसमें पूरा हल करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करके आपको बताते हैं। देखिए, इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो चलिए इसका गुणनखंड करके आपको बताते हैं। जैसे पहला दिया है 140। ठीक, तो 140 का करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 से कट रहा है, क्योंकि यहाँ लास्ट में 0 है। लास्ट में 0 रहे या कोई सम संख्या रहे तो ये 2 से जरूर कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 से काटेंगे तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े, 2 से 14, फिर एक 0 यहाँ पर ऐसे ही यहाँ उतार लेंगे। ठीक है, फिर 2 से कट रहा है, देखिए 2 तिया में 6, एक बचा यहाँ हो जाएगा 10, 2 बचे 10। फिर ये कट रहा है 5 से। ठीक है, 5 से 35, फिर 7 से कट जाएगा एक बार में। ठीक है, तो इसका जो गुणनखंड मिला हमें कितना, 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 7। तो इसको देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे, फिर यहाँ पर 5 यहाँ पर 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, अब इसी तरीके से इसको भी हल करते हैं। तो देखिए ये 156 है, तो लास्ट में 6 है, मतलब सम संख्या, मतलब 2 से ये भी कटेगा। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा कितनी बार में, 2 सते 14, फिर एक बचा इधर हो जाएगा 16, 2 अठे 16। ठीक, अब फिर 2 से काटिए यहाँ पे, 2 तिया में 6 और 2 9 18, तो 39। 39 किस में आता है, 13 के पहाड़ा में आता है, 3 बार में ना, तो 3 से कटेगा ये, 3 1 का 3, 3 3 का 9, और फिर 13 1 का 13, ये कट गया पूरा। तो इसका होगा, ये लिखा जाएगा 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 13। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुणा में 1, ये वाला 3 और 1 13, ये हो गया दूसरे का आंसर। ठीक, अब इसी तरीके से इसको हल करते हैं। यहाँ पे है 3825। ठीक है, 3825। चलिए अब इसको काट के बताते हैं आपको। ये देखिए लास्ट में कितना अंक है, 5, तो 5 किस में आता है, 3 में आता है या फिर 5 में आता है। तो पहले 3 से हम चेक करते हैं। यहाँ पे 3 1 का 3, 3 दूना 6, तो 3 7 21, 3, हाँ 3 से कट रहा है, तो 3 1 का 3, फिर 3 का पहाड़ा 2 बार, 3 दूना 6, तो यहाँ 2 बचा, 2 इधर आएगा तो 22 हो जाएगा, 3 7 21, और फिर एक बचा तो 15, 3 बचे 15। ठीक, अब फिर से 3 से काटिए यहाँ पे, 3 चौक के 12 और 3 दूना में 6, एक बचा, 3 बचे 15। ठीक है, अब इसको हम 5 से काटेंगे। यहाँ पे 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़िए, तो 5 8 40, और 2 बचा, 5 बचे 25। फिर देखिए ये 5 से कट रहा है, तो 5 1 का 5, 5 7 35। ठीक है, तो बचा कितना, अब 17, 17 से ही कटेगा क्योंकि यह भाज्य संख्या है। अब यहाँ पर इसमें कितना मिला, तो यहाँ पर है 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 17। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब इसमें देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, 3 2 बार आया, 3 स्क्वायर गुणे 5 2 बार आया, तो 5 का स्क्वायर गुणे 17 में कुछ नहीं है तो ऐसे ही लिख देंगे, तो इसका तीसरे का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले वाले पे चलते हैं। अगला हमें दिया है कितना, ये वाला, तो 5005। ठीक है, तो लास्ट में 5 है तो ये 5 से कट रहा है, तो काटिए। अब 5 1 का 5 0 0, 5 1 का 5। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1001। अब कितने से कटेगा, तो अब तो 5 से नहीं कट रहा है, तो 7 से चेक करिए, 7 1 कम 7, फिर यहाँ पर कितना बचेगा, 3 30, 7 चौक 28, और फिर 2 बचा, 7 तिया 21, कट रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको कितने से काटेंगे, तो अब ये 7 से भी नहीं कटेगा, तो 11 से चेक करेंगे। ठीक है, तो 11 1 का 11, 11 तिया 33, फिर कितने से कट रहा है, 13 से, 13 1 का 13। ठीक,
अब इसको भी ऐसे ही लिखिए जैसे इन सभी को लिखा गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणा में 7 गुणा में 11 गुणा में 13। ठीक है, इसमें कोई रिपीट संख्या नहीं है, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही इसको करते हैं यहाँ पर, ये इस वाले नंबर को। अब इस वाले नंबर को करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है कितना 7429। ठीक है, तो अब इसको काटिए। तो ये कटेगा 17 से, क्योंकि ये नंबर बहुत बड़ा है और हमने पहले काट रखा है इसको। तो इसको शुरुआत कितने से काटेंगे, तो 17 से काटेंगे। ठीक है, 17 चौक का 68। ठीक, अब यहाँ पर बचा कितना 6 इधर आएगा तो 62 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 बार जाएगा, 17 तियाँ 51। अब फिर कितना बचा, तो यहाँ पर बचेगा 11, तो 11 इधर आएगा तो 119 हो जाएगा इसके आगे। तो 17 सत्ते 119। ठीक, ऐसे ही काटिए। अब इसको 19 से काटेंगे। ठीक है, 19 के पहाड़ा में आता है ये 19 दूना 38। अब फिर कितना बचा, 38 घटाइए 43 में से तो 5 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 57। तो 19 तियाँ 57। अब ये जो 23 बचा है, 23 एक अभाज्य संख्या है, तो 23 से ही कटेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए 17 गुणा में 19 गुणा में 23। इसका यही हमारा आंसर है। तो पहला सवाल जो है ये खत्म हुआ। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। अब देखिए दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल लिखा गया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा में LCM। आपने अगर हमारा पहला वीडियो देखा है तो इसमें इन सभी को समझा रखा है। ठीक है, जो परिचय वाला वीडियो था, मतलब प्रश्नावली 1 का परिचय वाला, तो उसमें देखिए तो ये सब बता रखा है। तो अब इसको हम हल करने वाले हैं विस्तार से यहाँ पे। ठीक है, तो पहला सवाल देखिए, ये पहला है तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे पहले 26 और 91। ठीक है, ऐसे। अब इसका हम लोग अलग से कहीं पर गुणनखंड कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर कर लेते हैं। कितना है 26 है पहले, तो 26 कितने से कटता है, 2 से। 2 1 कम 2, 2 3 6, 13 से ये कट गया एक बार में। तो इसका जो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड आया तो 2 गुणे 13 आया है। ठीक है, 2 गुणा में 13। ऐसे ही 91 का करिए। यहाँ पे 91 कितनी बार कटता है, 13 से कटता है और 7 से कटता है, तो 7 से काटेंगे 13 बार में, और यहाँ 13 से कट रहा है, तो ये हो जाएगा 7 गुणा में 13। ठीक, ऐसे कर लेंगे। अब इसका HCF और LCM एक साथ निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, तो यहाँ पर निकाल कर आपको बताते हैं कैसे। देखिए, दोनों में जो मिल रहा है वही HCF होता है, तो इसमें दोनों में कौन मिल रहा है, 13, तो HCF कितना हो गया 13। ठीक है, ऐसे ही LCM अब निकालें। तो LCM के लिए ये हमें चेक करना है, मतलब सबसे पहले ऊपर कितना संख्या, छोटा वाला किस में ज़्यादा है, तो इसमें ज़्यादा नहीं, एक ही सब है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पूरा लिखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब ऐसे ही 13 इसमें भी आया तो 13 नहीं लिखा जाएगा। अब फिर उसके बाद कितना है 7, तो 7। अब सभी का गुणा कर दीजिए। जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 13 दूना 26 सत्ते 182। ठीक है, अब ये हो गया 182। अब हमें पता चल गया HCF और LCM कितना है, लेकिन हमें हल करना, अभी यहाँ पर सिद्ध भी करना है। HCF गुणे LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। मतलब देखिए, अब यहाँ पे 26 गुणा में 91 जितना आएगा उतना ही जो हमने HCF निकाला है और उतना ही जितना LCM निकाला गया है। ठीक है, तो दोनों का गुणा करने पर आएगा, तो इसको गुणा करिए। तो आप लोग गुणा करिए, तब हम गुणा करते हैं, तो इसका हो जाएगा 2366। ठीक है, और यहाँ पे HCF कितना आया 13 गुणा 182 आया LCM, तो इसको लिखिए। अब गुणा करिए, तो अगर ये नहीं आया तो आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए गुणा करिए, 13 दूना 26 के 6, हाथ में 2। अब 13 अट्ठे 104 और 2 6, 13 एक का 13 10 23। ठीक, आ गया ना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूफ हो गया। ऐसे ही हमें अब इन सभी का भी निकालना है दूसरे का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पर इसको हल करके आपको बताते हैं। तो अगला सवाल देखिए हमारा क्या है, सवाल है 510 और फिर क्या है 92। ठीक, अब इसका हमें निकालना है HCF। HCF निकालने के लिए सबसे पहले करेंगे गुणनखंड। तो 510 का गुणनखंड करिए, 2 से कट रहा है, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, फिर 5 से काटिए, 5 पचे 25, 5 एक का 5, फिर 51 है ना। अब 51 कितने से कटेगा, 17 से, और 3 से कट रहा है तो 3 से भी काट सकते हैं, 17 से। 3 17 बार करेंगे तो 51 कट जाएगा। ठीक है, तो इसका फैक्टर जो है छोटे से बड़ा लिखेंगे, तो 2 सबसे पहले, फिर 3 आया यहाँ पे देखिए, और फिर 5 आया है, तो 5 गुणा में, और फिर कितना आया 17। ठीक है, ऐसे ही 92। अब 92 का गुणनखंड करते हैं यहाँ पे, तो 92 2 से कट रहा है, 2 चौक के 8, और यहाँ पे 2 6 12, 46, फिर 2 से कट रहा है, 2 दूना 4, और 2 तिया में 6, और 23 एक का। ठीक, तो इसको लिखेंगे ऐसे ही, 2 गुणा में 2 गुणा में 23। चलिए HCF और LCM इसका निकाल कर आपको बताते हैं। अब देखिए इसका HCF मतलब हमने बताया क्या, कि जो दोनों में रहे, जो दोनों में मतलब 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, लेकिन और कोई संख्या नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर 2 इसका HCF हो जाएगा। ठीक है, ये वाला संख्या मिल रहा था। और उसके बाद LCM में हम लोग ऊपर का सभी मतलब बड़ी नंबर जो है वो ऊपर का सब लिखेंगे, और जो मिल रहा है उसको छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे 2 3 5 17, और फिर नीचे ये 2 मिल रहा है तो इसको छोड़ेंगे, बाकी को लिख देंगे यहाँ पे 2 और 23। ठीक है, आप लोग गुणा कर लीजिएगा। तो इसका जब गुणा करेंगे ना, तो इसका आएगा 23 46 0, मतलब ये इसका गुणा करने पर आएगा। ऐसे ही जैसे अब हमने पहले जांच किया था वैसे ही इसको भी करना है। मतलब पहला पद कितना है 510 गुणे दूसरा पद कितना है 92 बराबर, अभी हमने जितना HCF लाया मतलब 2, और गुणा में ये LCM जितना आया है ये वाला, तो 23 460 ये हो गया। ठीक है, अब दोनों का गुणा करिए, तो जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, गुणा करने पर आएगा 46,920। ठीक है, 46,920। इसको भी गुणा करिए, 2 0 0 हो जाएगा, 2 छंग 12 2, 2 चौक 8 1 9, और फिर 2 त्या 6, 2 दूनी 4, वही आया। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हो गया सत्यापन इसका। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये वाला है, इसको हल करने वाले हैं। तो 336 और 54 है ना, तो चलिए इसको भी हल करते हैं। 336 और 54 का, ठीक, इसका करिए गुणनखंड 336 का। तो 336 कितने से कटेगा, 2 से, 2 एक कम 2, और यहाँ पर 2 छंग 12 और 2 अठे 16, फिर ऐसे ही 2 अठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से काटिए, 2 चौक 8, 2 दूना 4, कितने से कटेगा 2 से ही, फिर 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 3 7 21, 7 एक का 7, ये पूरा कट गया। ठीक है, तो जितना भी है इसको वैसे ही लिखेंगे। तो इसका हो जाएगा 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 4 पे 2 आया है तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और फिर उसके बाद 3 और 7 आया है तो 3 गुणा में 7। ठीक, ऐसे कर देंगे। ऐसे ही 54 का करिए, 54 का गुणनखंड करिए, तो यहाँ पर लिखिए ऐसे 54, और फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, और 1 2 7 14, फिर 3 9 27, 3 3 का 9, 3 1 का 3, ये कट गया 3 से और 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3। ठीक, और कोई नंबर तो है नहीं, तो इसी को ऐसे ही लिख देंगे। अब चलिए इसका HCF और LCM निकालते हैं। ठीक है, HCF निकालने के लिए हमने बताया आपको दोनों में मिलना चाहिए, जैसे ये 2 मिल रहा है। ठीक है,
और एक 3 मिल रहा है, बाकी कोई नंबर नहीं मिल रहा है। तो इसका हो जाएगा 2 गुणा में 3, तो 2 3 6। HCF हमें मिल गया 6। ऐसे ही अब LCM निकालना है। तो LCM के लिए आपको हम बताएं, सबसे बड़ा नंबर लिखिए इसमें। 336 है, फिर छोटा नंबर है 54, ठीक है। तो बड़ा नंबर कितना है 336 गुणा में, छोटा नंबर कितना है 54 है। 54 में जो मिल चुका है उसको नहीं लिखना है, जो नहीं मिला वही 3 और 3 बचा ना, तो इसको लिखिए 3 गुणा में 3। तो गुणा करने में आसानी हो जाती है। अब 3 त्रिक 9, 9 छक 54 के 4, और फिर 9 त्रिक 27 4 31, फिर 9 त्रिक 27 3 30, ठीक है। तो LCM हमारा आ जाएगा यही 3024। सॉरी, यहाँ पर गुणा करने पर ये 5 हासिल था यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2, 3024 आएगा, ठीक है। अब हमें HCF और LCM मिल चुका है, तो इसका भी सत्यापन कर लेते हैं यहीं पे। तो पहला नंबर है 336 गुणे 54, दूसरा बराबर HCF कितना आया 6 और LCM कितना आया 3024, ठीक। गुणा करते हैं, इन दोनों का गुणा करने पर आएगा 18,144, ठीक है, 18,144। अब इसका गुणा करते हैं, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 2 14 4 और 0 मतलब 1 और 6 त्रिक 18, ठीक है। अब देखिए दोनों नंबर एक का ही है, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ये अगला सवाल है तीसरा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये सवाल नंबर 3 है। तो हमें इन सभी का HCF और LCM निकालना है, वो भी गुणनखंड विधि से। चलिए निकाल कर आपको बताते हैं। तो पहला यहाँ पर लिखिए 12, और फिर कितना है 15, और फिर 21, ठीक। इन सभी का हमें निकालना है। तो गुणनखंड आपने सीखा ही होगा, नहीं कर पाते तो चलिए आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर 12 है, ये कटेगा 2 से, 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा। और 3 किससे कटेगा, तो 1 मतलब 3 से ही कट जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब इसका भी काटिए, कितना है 15 है। 15 किसके पहाड़े में आता है, 3 के आता है और या 5 के ना, तो 3 बचे 15, 5 1 का 5, ये हो गया। अब कौन सा नंबर बचा 21, 21 किस में आता है 3 में आता है, 3 का पहाड़ा 7 बार, 7 1 का 7, ये हो गया सबका गुणनखंड। तो यहाँ पर बारी बारी से लिख लेते हैं। 12 में 2 2 3 आया है, तो हो जाएगा 2 गुणा में 2 गुणा में 3। ऐसे ही 15 में 3 और 5 आया है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 मतलब 3 गुणा में 5, और फिर उसके बाद 3 और 7 आया इसमें, तो 3 गुणा में 7, ठीक। तो HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। HCF का मतलब होता है जो सभी में कॉमन हो, मतलब 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, ठीक है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इतना समझ में आया। चलिए अब फिर LCM निकालते हैं इसका। LCM आपको हम दूसरा भी विधि बताते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी। जैसे इसको देखिए 12 और फिर यहाँ पर 15 था ऐसे, और फिर 21, ठीक। डायरेक्ट यहाँ से निकल जाएगा। 2 से कट रहा है, पहले वो काट दीजिए। तो ये कट रहा है कितने बार में, 6 बार में, और ये नहीं कट रहा है, इसको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। फिर कितने से कट रहा है 2 से, फिर उसको ऐसे ही लिखा जाएगा। और फिर सभी 3 से कट रहे हैं, तो 3 1 3 पंजे 5 15, और फिर 3 सत्ते 21, फिर 5 से, और फिर 7, ऐसे ही 7 से भी काट दीजिए, तो ये कट गया 7 पूरा, ठीक है। ऐसे कट गया। अब यही जो हमारा फैक्टर आया है यही सब गुणा कर देंगे तो LCM निकल जाएगा इसका। देखिए 2 दूना 4, 3 12, 5 60, और 60 सत्ते गुणा करेंगे तो 420 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका LCM आ गया 420 और HCF 3, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है।
और उसके बाद अगर इस वाली विधि से करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, पहले सभी नंबर जो सबसे बड़ा नंबर है ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे इसमें हम सभी को लिख सकते हैं और फिर 3 कॉमन हुआ, 3 को छोड़ेंगे केवल 5 लिखेंगे, इसमें भी 3 को छोड़कर केवल 7 लिखेंगे, ठीक है। तो सबका जब गुणा करेंगे तो भी हमारा आंसर इतना ही आएगा। ऐसे ही सभी सवालों को हल करते हैं यहाँ पे। चलिए आगे हल करके आपको बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अगला सवाल क्या है, 17, 23 और 29, ठीक है। यहाँ लिखिए 17, 23 और एक है 29, इसका हमें निकालना है HCF, ठीक है। तो 17 तो 1 गुणे 17 से ऐसे ही लिख सकते हैं, और 1 गुणे 23 इसको ऐसे लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद 29 भी 1 गुणा 29 लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें सब कॉमन में एक ही बचेगा, तो इसका HCF कितना होगा 1, और LCM सभी का गुणनफल हो जाएगा, मतलब 17 गुणा में 23 गुणा में 29, ठीक। इन सभी का गुणनफल जो होगा वही हमारा आंसर होगा LCM, ठीक। तो गुणा करिए आप लोग, गुणा करने पर आएगा 1133, मतलब 11,339, ठीक है। इसका गुणा करने पर यही आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में तीसरा नंबर ये है 8, 9 और 25, ठीक है। 8, 9 और 25, इसका हमें HCF निकालना है। तो इसका आप लोग ऐसे ही कर सकते हो, 2 से कट रहा है ये 8, तो 2 दूना 4 दूना 8, ठीक। ऐसे ही 3 का करिए, 3 त्रिका 9, ठीक है। 3 गुणे 3 होगा। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे भी यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे 8 है, 2 से काटिए, 2 चौक 8, 2 दूना 4, तो 1 का 2 कट गया। ऐसे यहाँ पे 9 को भी कर सकते हैं, 3 से, 3 त्रिका 9, 3 1 का 3। अब फिर बचा क्या 25, 25 को करिए गुणनखंड, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, 25, 25, 5 1 का 5, ऐसे कट जाएगा पूरा, ठीक है। तो इसको लिखिए 5 गुणे 5। अब बताइए इसमें भी कोई नंबर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, मतलब 1 तो होगा ही, जैसे इसमें इस वाले में था 1 का मन, तो इस सभी में लास्ट में 1 कट रहा है, ठीक है। 1 से तो सभी कटते हैं, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 1, क्लियर। और फिर उसके बाद LCM निकालने के लिए इन सभी का गुणनफल कर दीजिए, मतलब इन सभी का गुणा, क्योंकि कोई नंबर कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट गुणा करिए, तो 8 गुणे 9, 8 गुणे 9 गुणे 25, ठीक। इन सभी का गुणा करिए, 8 गुणे 9 गुणे 25, तो गुणा करिए 1800, ठीक है। अब चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, यहाँ पर लिखा है HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है, ठीक है। इन दोनों के बराबर 9 दिया है, और LCM 306, 657 ज्ञात करना है। तो आपको हमने पहले वीडियो में एक सूत्र बताया था, जैसे पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, ठीक। इन दोनों का गुणा करने पर हमें कितना मिलता है, LCM गुणे में HCF, ठीक है। चाहे जिधर लिख सकते हैं इसको। तो इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या मिल जाएगी। ऐसे ही देखिए यहाँ पर पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, तो पहली संख्या कितना है 306 और दूसरी संख्या 657, इसका HCF दिया है, HCF कितना दिया है 9, मतलब HCF बराबर दे दिया यहाँ पे 9, और पहली संख्या दी है 306 और दूसरी 657, तो इसी सूत्र पर रखते हैं। जैसे देखिए HCF की जगह पर कितना रखेंगे 9 गुणे में LCM बचा है, अभी पहली संख्या कितनी है 306 गुणे में दूसरी संख्या कितनी है 657, ठीक। अब इसको हल करिए, तो 9 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा LCM इक्वल टू 306 गुणे 657 के बटे 9, ठीक। 9 से काटिए इसको, तो ये कट रहा है, देखिए 9 7 63, और यहाँ पर बचा 2, 9 में 27, 306 गुणे में 73, इसका जब गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमें मिल जाएगा
गुणा कर लीजिएगा आप लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा 22,338। ठीक है, ये गुणा करके आप लोग चेक कर लीजिएगा, यही है हमारा, गुणा करने पर इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो अगला पार्ट मतलब अगला सवाल हम अगले पार्ट में करने वाले हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।